बिशप मामले में एक्शन में दिख रही है सरकार। जबलपुर में बिशप के ठिकानों पर छापा जिस तरह से पड़ा था ईओडब्ल्यू का, लगातार कार्रवाई की गई थी। वहां सीएम ने ईओडब्ल्यू के अफसरों के साथ आज बैठक की है सीएम हाउस में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े, तो कुछ बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, ईओडब्ल्यू के भी अधिकारी सामने आए और तमाम तरह की जानकारी उन्होंने दी है। ईओडब्ल्यू की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। इस पूरे मामले की जांच कर पता करें। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि इतनी बड़ी राशि का इस्तेमाल कहां हो रहा था, क्या क्या इस व्यक्ति ने किया है, कितने घोटाले इसमें किए और इस राशि को लेकर क्या किया जा रहा था, खासकर मध्य प्रदेश में उस इलाके में। तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बिशप के घर से बड़ी मात्रा में राशि मिली थी। कई दस्तावेजों में हेरफेर किए और चेयरमैन बने। उसके साथ डॉलर में भी राशि मिली है, यूरो में राशि मिली है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, इस पूरे मसले को लेकर सीएम साफ तौर पर सख्त नजर आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि का इस्तेमाल कहां हो रहा था। इसीलिए 11 बजे ईओडब्ल्यू की मीटिंग बुलाई, डीजीपी को बुलाया, एडीजी इंटेलिजेंस को बुलाया। देखिए, एडीजी इंटेलिजेंस और डीजीपी से सीधे तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले के इनपुट निकाले जाए। आखिर ये कहां से जुड़ा है, कैसे और इतनी बड़ी राशि का कहां से आवंटन हुआ, कैसे यहां पहुंचा और फिर इसको किसको वितरित किया जाना चाहिए था। क्योंकि कई बार धर्मांतरण जैसे कई आरोप लगते रहे हैं, कई मसले उठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी और संघ, खासकर संघ के निशाने पर भी रहा है। और इनपुट ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, कई लोगों को धर्म के साथ वापसी भी किया है अपने धर्म की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अलग तरह की सूचनाएं सरकार के पास आई है। उसी इनपुट को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है 1,65,00,000 रुपए नगद मिले थे। उसके बाद ये भी पता लगा कि 17,000 डॉलर से ज्यादा यूरो मुद्रा और बाकी तमाम तरह की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुछ ऐसे दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं जो चौंकाने वाले हैं। बिशप अभी जर्मनी में बताया जा रहा है, यहां से निकल गए। उनकी गैर मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई थी और ये जरूर था कि पूरा वारंट होता है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। तो जब आगे कार्रवाई बढ़ी तो उसमें कई तरह की चीजें, कई तरह के इनपुट सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल पूरे मामले की जांच के लिए भी कहा गया। वहां के प्रशासन से लोगों को भी कहा गया कहां कहां किसकी जमीन है, किस नाम पर ली गई, कैसे काम हुआ, बिशप क्या किया करते थे, मूल रूप से जो बिशप थे वो कहां के रहने वाले हैं, कब से जुड़े। तो ऐसी तमाम तरह की उनकी चीजें खंगाली जा रही है। और ये कह सकते हैं कि बिशप की तो मुश्किलें बढ़ी हुई है। हालांकि वो विदेश में है, अब कब लौटेंगे ये तय नहीं है, पर इतना जरूर है उसके लिए भी केंद्र सरकार से बात करके लुकआउट नोटिस की बात भी कही जा रही कि शायद ये भी जारी किया जा सकता है। तो अब पूरे मसले को लेकर एक अलग तरह का नजारा नजर आ रहा है, जैसा सरकार के पास इनपुट मिले हैं और बहुत ही गंभीरता से सरकार ने इसको लिया है। जी, सबसे बड़ी बात मनोज, क्या ये साफ समझा जाए कि अब इस मसले को लेकर, कल भी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया था कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, इसके पीछे कौन है, कौन फंड दे रहा है, विदेशों से अगर फंड आ रहा है, हालांकि हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरह से भारी मात्रा में वहां विदेशी मुद्रा भी मिली है, विदेशों से फंड आया तो किसने दिया, मध्य प्रदेश में इस फंड का कहां इस्तेमाल किया गया, उनके नीचे कौन लोग काम करते थे, इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने की पूरी कोशिश पुलिस अब करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है। देखिए, एक सिरा जरूर मिला है ईओडब्ल्यू को जांच के बाद, उस श्रेय उसके आधार पर यह पुलिस आगे बढ़ेगी। तो उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जहां तक बात करें कि धर्म परिवर्तन और इसी तमाम तरह की चीजें, तो आदिवासी अंचल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, दमोह के आसपास, महाकौशल, डिंडोरी, मंडला, इन सब में इनके काफी कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई काम बहुत अच्छे भी हुए। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष से जुड़े हुए लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। लेकिन उस काम के साथ ऐसे कुछ काम हुए हैं, जैसे कल प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आरोप लगाया था कि जो मिशनरियों से जुड़े हैं, जिनके लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, बाद में उनको कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया, किसे बेचा गया, क्यों बेचा गया, जैसे और कौन है इसके जिम्मेदार। तो एक तरफ से संगठन ने भी ये सवाल उठाए थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी इसको गंभीरता से लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी की लाइन है और इसी लाइन पर आगे बढ़ना है। तो हमें लगता है बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली, आने वाले दिनों में बिशप के साथ साथ कई और नामों के खुलासा होंगे और ये तय होगा कि आखिर इस पैसे का कहां इस्तेमाल किया जाता था, कब से फॉरेन की फंडिंग हो रही। आपने ये भी देखा विजय कि केंद्र सरकार ने ऐसे तमाम एनजीओ पर पाबंदी लगाई है, कई एनजीओ को बंद किया गया है जिनकी संदिग्ध गतिविधियां आती है। तो सरकार बहुत गंभीरता से इसको ले रही। नजर बनाए रखिएगा मनोज जी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।